आपकी आदत पड़ी है। महाराज पूड़ी कैसी बनी है? हम महाराज के भाटा जैसी बनी है। अरे यहाँ कथा करें कि ब्राह्मण भोजन करे तो बात मत करो। अगर बन सके तो थोड़ी सेवा करो, पूड़ी परोस दो, मीठा परोस दो। ज्यादा ब्राह्मण से बात नहीं करना भोजन करते करते। संत साधु ब्राह्मण गुरुजन संत जन महात्मा जन जब भोजन करें तो उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। कम एकदम परोस दिया भोजन, इसके बाद अपने काम में लगो। जो चीज की जरूरत हो लाओ, रखो, आराम से पूछो, फिर जाओ। पर कईयों की आ गया। खीर कैसी बनी? शक्कर तो कम नहीं है। महाराज जी मन में सोचे खाऊं कि गाऊं। तुम जैसा बोलो वैसा कर दो। अब तुम बोलो कि भोजन का बखान गाऊं तो भोजन का बखान गा देता हूँ। पूड़ी अच्छी बनी है, सब्जी में बहुत जोरदार नमक डला है, मिर्ची भी अच्छी है, इसके बाद ना सब्जी में अचार अचार सब जोरदार है, खीर भी जोरदार बनी। पर अब तुम कहो कि गाऊं तो गा रहा हूं। खाने की बात हो तो मैं भोजन करते करते जब आत्मा की तृप्ति होती है, अंदर से निकलता है कि क्या आनंदमय जजमान है, कितने प्रेम से भोजन कराया है, भगवान इसकी मुराद पूरी करे, इसके मन में जो आए वो कार्य सफल हो। तो ब्राह्मण का होता है ऐसे। ब्राह्मण लोग, पहले के ब्राह्मण और आज के ब्राह्मण में अंतर है। अभी आज का ब्राह्मण इतना थोड़ी ना खाए। एक सेठ जी थे बड़े कंजूस, इतने कंजूस कभी जिंदगी में किसी को भोजन नहीं करा। और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो इतनी धर्मात्मा, हर त्योहार पे ब्राह्मण को बुला के भोजन करा। आज सेठ जी ने मन में सोचा मेरी पत्नी आए दिन पूर्णिमा अमावस्या पे ब्राह्मण को पकड़ के ले आती है, अब की बार मैं ऐसा पंडित ढूंढता हूं जो कम खा। अब सेठ जी गए पास के गांव में, उन्होंने जाकर पूछा पंडित जी हैं? हाँ हैं। पंडित जी निकल कर आए, सेठ जी ने प्रणाम करा, गुरुदेव प्रणाम। सेठ जी को देखकर महाराज बड़े खुश हो गए, बहुत दिनों के बाद ऐसा जजमान आया है, इतना पैसे वाला जजमान। कहां पर है ये मंदिर? गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में बट वृक्ष के पास में, सिद्ध बट के पास में शूल टंकेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान की आराधना सूर्य देवता से कराई। आज भी जब शरीर में कहीं सफेद दाग पड़ जाता है, काला दाग पड़ जाता है शरीर में, या आंख के नीचे कालापन आ जाता है, तो शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर जल चढ़ाया जाता है और उस जल का भाग लाकर शरीर पर लगाया जाता है। जहां पर भी दाग होता है शरीर में से वो धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाता है। इतना शूल टंकेश्वर महादेव का वर्णन। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर सिद्ध बट के पास में शूल टंकेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर भगवान सूर्य नारायण ने शंकर जी का स्मरण किया। देव ऋषि नारद वहां बैठे हैं, आनंद छाया है। देव ऋषि नारद अपनी भक्ति में लगे, अपनी भक्ति। नारायण श्रीमन नारायण नारायण। काया का रोग हो गया, शरीर में से फुड़कियां निकल रही हैं, चमड़ी कहीं से गलने लगी, चमड़ी कहीं से सड़ने लगी। महाराज भगवान शूल टंकेश्वर के नाम से बेलपत्री के बीच का जो भाग है, जहां से हमने उंगली से पकड़ा, ध्यान देना, दो पत्ती यहाँ है, एक पत्ती यहाँ है, बीच में जहां बेलपत्री का भाग होता है, यहाँ पर घी, गाय का दूध का जो घी बनता है, परंतु होना चाहिए गाय का घी को बेलपत्री के बीच में शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर लगाकर
21 बेलपत्री शंकर भगवान को शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं। उसी घी को वापिस में से निकाल कर लेकर जाएं और उसको कटोरी में रखकर जहां चमड़ी गल रही हो, सड़ रही हो या शरीर में कहीं फुलकरियां निकल रही हो, चर्म रोग हो गया हो, उस स्थान पर गाय का घी शूल टंकेश्वर महादेव की चढ़ी हुई बेलपत्री का घी लगाना चालू कर दें। 8 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। शूल टंकेश्वर गर्भस्थ बच्चा, गर्भ में बच्चा आता है, 3 महीना 4 महीने तक गर्भ ठहरता है और गर्भ समाप्त हो जाता हो। नारी का पूरा गर्भ नहीं रहता हो 9 महीना 10 महीना का। अगर बार बार गर्भ शांत हो रहा है, बार बार गर्भ गिर रहा है, तो महाराज धतूरा उस धतूरे का जो फल होता है, उस धतूरे के फल को फोड़ना। धतूरे का जो फल है उसको तोड़ दीजिए, तोड़ के अंदर से उसका भाग निकालना। उस भाग को बेलपत्री के पेड़ के नीचे महाराज शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से छोड़ दीजिए और 3 बार उस पर जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद में गर्भ में जो संतान होगी वो शांत नहीं होगी, पूरा बच्चा होगा और सुरक्षित होगा। शूल टंकेश्वर